खारिज करती हूँ। यहाँ सारा द्वंद्व इस चीज़ों में कोई ना कोई एक चिराग चाहिए होता है। तो फिर चिराग के रूप में हमारे ये देवी-देवताओं को प्रकट किया जाता है कि भई अब वो नहीं काम कर रहा तो ये वाला काम करेगा। अब नया आया है, मार्केट में नया ट्रेंड है, अब ये वाला काम करेगा। जी। तो ये चलता है। अभी सांवलिया सेठ आप देखो राजस्थान में, अभी बाहर चले जाओ कोई जानता नहीं सांवलिया नहीं, सेठ अभी को। नहीं है इतने। हाँ, लेकिन मतलब राजस्थान में आप देखो नंबर 1 ट्रेंड पर चल रहे हैं खाटू श्याम जी और सांवलिया सेठ, तिजोरियाँ भरी पड़ी हैं। तो यहाँ के लोगों की है, उनको एक चिराग चाहिए होता है। तो उस चिराग के रूप में ये चीज़ें लाई जाती हैं। क्या इसमें नहीं लगता आपको कि सीरियल्स का भी कुछ रोल है? क्योंकि जैसे बहुत राधा बड़ा, कृष्णा, बहुत जैसे बड़ा। जितने सीरियल्स बने हैं, हर एक में राधा रानी ही दिखाई गई हैं। देखो, एक मुझे किसी ने कहा कि राधा रानी की जब बात चली थी तो एक कोई सज्जन थे, उन्होंने ये कहा कि इस देश में अगर हर घर में राधा हो जाए, है ना? और राधा जैसा कैरेक्टर हो जाए, तो क्या घर के लोग जो है उसको एक्सेप्ट करेंगे? कभी नहीं, करेंगे? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं करेंगे ना, कभी तो नहीं। आप ऐसे दोहरे मापदंड कैसे अपनाते हो? आप अपनी बेटी को माँ राधा के रूप में कभी स्वीकार नहीं करोगे कि मेरी बेटी ऐसे कृष्ण के साथ किसी को करे। कभी नहीं। फिर आप उनको आदर्श भी मानते हो, तो इसका मतलब आपकी कथनी और करनी में कितना फ़र्क है ना। मैं तो कहती हूँ धर्म की जितनी भी बातें हैं ना, हर बात में कथनी और करनी में फ़र्क है धर्म की हर यहाँ बात में। पे मुझे एक बात और, सिर्फ राधा रानी नहीं, लोग अपनी बेटी से रुक्मणी जी भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। आप कृष्ण की हम ये बात करें कि हम उनके आदर्श को फ़ॉलो करते हैं, ठीक है? तो क्या जो कृष्ण ने काम किए, 8 विवाह किए कृष्ण ने अपने जीवन में, तो क्या वो जायज़ थे? हर एक-एक विवाह से उनके 10-10 पुत्र हुए और उन्होंने जो 8 विवाह किए, उनमें से 3 विवाह ऐसे किए जो उनकी बुआ और मामा की लड़कियाँ थीं। अपनी ही फैमिली में किए। तो क्या हमारे समाज में तो ये नहीं है फिर? हिंदू समाज में तो इसको जायज़ नहीं मानते ना। तो आप फिर आदर्श प्रकट करते हैं तो या तो ये कथा जो कहानियाँ गई हैं, वो बिल्कुल सिरे से मैं इनको खारिज करती हूँ। यहाँ सारा द्वंद्व इस चीज़ का है कि भागवत कथा को मैं सिरे से खारिज करती हूँ। भागवत कथा की बातों को मैं सिरे से खारिज करती हूँ। भागवत कथा में ऐसी-ऐसी बातें लिखी हुई हैं, जिनको पढ़ने में शर्म आए। तो क्यों लिखी गई फिर ये ऐसी बातें? किसने लिखी? या तो वो कथाएँ सही नहीं हैं, या लिखने वाले सही नहीं हैं, या कथाएँ सही हैं, तो भगवान सही नहीं है। मैं तो सीधा सा कहूँगी, या तो कथाएँ गलत हैं या भगवान गलत है, कोई एक तो गलत है। क्या आदर्श प्रस्तुत कर रहे हो फिर आप? भागवत की बातों को, रासलीला की बातों को आप देखिए, किस तरीके से लिखी हुई हैं। कि जल क्रीड़ा किस तरीके से कर रहे हैं वो। और कृष्ण के भाई बलदेव जो है, यमुना में जल क्रीड़ा कर रहे हैं और सारी गोपियों को रात में लेके जा रहे हैं, चांदनी रात में, और उनके साथ ऐसी-ऐसी जल क्रीड़ाएँ कर रहे हैं कि यमुना जी नाराज़ हो गई हैं कि तुम ये इतनी गंदी हरकतें क्यों कर रहे हो? तो यमुना जी नाराज़ हो गईं और इस वजह से जो है यमुना जी को बलदेव जी ने हल चला दिया वहाँ से, 2 टुकड़े कर दिए उसके, कि तुम ऐसे कैसे बोल रही हो? और उसको कलंकिनी और पता नहीं क्या-क्या बोला। तो ये हमारी भागवत की कथा कहानियाँ हमको क्या शिक्षा दे रही हैं आप ये उसमें बताइए? लिखा है। हाँ जी, तो मैं तो सिरे से खारिज करती हूँ भागवत कथा को। भागवत कथा तो बिल्कुल फाड़ के फेंक दो, एकदम। आप कृष्ण जी को कैसे देखते हैं? मैं कृष्ण जी को एक योगी के रूप में मैं मान सकती हूँ कि भाई एक योगी हुए, यहाँ वो कुछ करने के लिए आए, कुछ बताने के लिए आए। मैं ऐसा समझती हूँ कि उन्होंने जो कुछ बताया या जो कुछ किया एक योगी के रूप में, उसको बाद में इतना ग्लोरीफाई करके, इतना मॉडिफाई करके, इसको इतना तोड़-मरोड़ के उसको पेश कर दिया जनता के सामने, जिसको जनता आज फॉलो करती चली आ रही है, जबकि उसमें बहुत परिवर्तन की ज़रूरत है।